अब घर बैठे इंग्लिश टीजीटी क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए यूपी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर। अब घर बैठे इंग्लिश टीजीटी क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए यूपी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर। तो विस्वानी क्लासेस में मैं अनिल विस्वानी फिर से एक बार सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज आइए क्लास में, ये प्रैक्टिस की बेहतरीन धमाल क्लास होने वाली है। शाम को 9 बजे जो चलती है, नई नई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये 31 लोग वेटिंग कर रहे हैं और 34 लाइक है, यानी एडवांस में सीट बुक है। और पहला क्वेश्चन आज का ये है आपकी स्क्रीन पर, कृष्णा वाज चार्ज्ड मर्डर। ऑप्शंस है आपके पास अबाउट, ऑफ, फ्रॉम और विद। ये 4 प्रोपोजिशंस में से आपको बेहतरीन वाला चुनना है और यहां ऑप्शन में भरना है। ये क्वेश्चन यही कह रहा है, sentences are given with the blanks to be filled with the appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative of the 4 indicates by the blackening appropriate vowel in your answer sheet. ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे लग रहा है बिल्कुल। चलिए शुरू करिए। तो रिकॉर्ड करो ना, हम तेज तो बोल रहे हैं, और कितना तेज बोले, इतना तेज बोल रहे हैं, और कितना तेज बोले भाई, इतना तेज तो बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? चलिए शुरू करिए। बहुत तेज आवाज है मेरी आ रही है। बहुत दूर आ जाता हूं तो कमेंट नहीं आ पाता, देख नहीं पाते कमेंट। चलो विद जरा एक सेंटेंस देखें, 27 नंबर। ये एक और सेंटेंस हमने दिया है नीचे, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कृष्णा वॉज इम्पोज्ड ऑफ द चार्ज डॉट 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 थेफ्ट। ऑप्शंस यही हैं, दोनों में आंसर आप दीजिए मुझे, दोनों में आंसर मुझे अलग अलग दीजिए। 75 अभी और कम है, मुझे 200 प्लस चाहिए आज, नहीं तो क्लास प्राइवेट ही रहेगी। ये अच्छे से कान ये खोलो ऐसे ऐसे और सुन लो सब के सब। मुझे 200 प्लस चाहिए इस क्लास में, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। कैसा होता है क्लास टीचर ये तुमको मैं बताता हूं, कैसे होती कोचिंग में पढ़ाई ये तुमको मैं बताता हूं। नालायकी मेरे से? अरे मैं तो महानालायक हूं, तुमसे सबसे बड़े वाला, मुझसे नालायकी करोगे?
कृष्णा वॉज इम्पोज, इतना बढ़िया बेहतरीन चीजें लाते हैं, पढ़ाते हैं, शानदार की मजा आ जाए सबको, ठीक है ना। सर जी आपको निमंत्रण, हाँ निमंत्रण, चलो। कृष्णा वॉज इम्पोज्ड ऑफ द चार्ज ऑफ, बिल्कुल यहां देखिए, यहां ऑफ लगेगा और यहां विद लगेगा, बात समझ में आ रही है। अभी कंफ्यूज कभी मत होना है आपको। चार्ज जब नाउन की तरह यूज किया जाता है तब उसके साथ ऑफ लगाते हैं एक और नाउन के साथ जोड़ने के लिए। चार्ज ये भी नाउन है, देखो ना यहां द लगा है डिटरमिनर, ये नाउन हो गया। और ऑफ लगाते हैं हम दूसरे नाउन यानी थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब यहां चोरी है। और यहां चार्ज के साथ हम विद लगाते हैं क्योंकि ये वर्ब है। और फिर एक नाउन हम यहां लगाते हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है चार्ज, और नाउन प्लस नाउन होता है प्रीपोजिशन के साथ। क्लियर हो गई बात। पहले में चार्ज विद और दूसरे में चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ, चार्ज्ड विद लेकिन चार्ज ऑफ। खटिया सबकी खड़ी होगी, टेंशन न लो, सबकी खटिया खड़ी होगी, थोड़ी 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 सबकी खड़ी होगी। चिल्लाने दो, मुझे तरस नहीं आएगा, तुम चिल्लाते रहोगे। क्लास नहीं ओपन करूंगा मैं, लाइव देखना है तो देखो, नहीं तो घर में अपने खुश रहो, सीधी सी बात है। तुम मानने वाले नहीं और मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुमसे मनवा के रहूंगा। इतना तुमको आजादी है, इतना तुम मतलब इतनी चर्बी है तुम्हारे कि 9 बजे भी फुर्सत नहीं, 7 बजे भी फुर्सत नहीं, 6 बजे भी फुर्सत नहीं, किसी भी समय तुमको फुर्सत ही नहीं, तुम तो इतने बड़े आजाद हो। अगला क्वेश्चन लो, ट्राई टू अवेल योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अवेल के साथ हमेशा ऑफ आता है, बिल्कुल। अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, लाभ उठाना किसी मौके का, बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया तरीके से किया आपने। रीना थैंक्ड हिम फॉर व्हाट आई डू, हैव डन, हैड डन, डज। ऑप्शंस हैं, टेंस से ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपके टेंस चैप्टर से आया है। ऐसे नालायकी करोगे तुम, मतलब 250 की क्लास, 235 की क्लास, और 100, 110, 115, इससे ज्यादा लाइव में आते ही नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में कहां तैयारी कर रहे हैं, भगवान जाने। रात के 12 बजे देखते हैं कि दिन के 3 बजे देखते हैं। हम दिन में किसी दिन क्लास ले भाई, तुम वादा करो कि सर जी दिन में क्लास लो, हम 200 के 200 आएंगे, हम दिन में क्लास ले लें। रात के 12 बजे कहो, रात के 12 बजे ले लें, एक दिन ना सोएंगे, क्या करना है। 200 शकल तो देख लें एक साथ क्लास में हम सबकी। हैड डन होगा, बिल्कुल हैड डन होगा। ये थैंक किया है उस एक्शन के लिए जो ऑलरेडी डन हो चुका है, ऑलरेडी डन हो चुका है, यानी ये परफेक्ट होगा पास्ट का, क्योंकि पहला पास्ट इंडेफिनिट है। कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत बताना हमको बेटा। 20 क्वेश्चन शानदार तरीके से आप करिए और आगे बढ़िए। हाँ बिल्कुल हैड डन होगा, बिल्कुल। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड एट, कॉल्ड इन, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑन। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, एक ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट चुनना है। नहीं आएंगे ये क्लासेस अब बंद हो जाएंगी, इसी तरह से लाइव देखना, देखो ना, अपने घर में खुश रहो। जो रिपोर्ट थाना करना है तुमका, थाना रिपोर्ट हमारा कर दो, हम डरते वरते नहीं किसी से, हम चुप पे बैठे रहेंगे घर में। फोन आएगा तुम्हारा रिसीव करेंगे, फोन तुम्हारा कभी इग्नोर नहीं होगा। बात तुमसे मैं बराबर करूंगा, क्लास में खोलूंगा नहीं, ये अच्छे से आप समझ लो, ठीक है ना। देखना देखो ना, भाड़ में जाओ नालायक। कॉल्ड ऑफ का यूज होगा, बिल्कुल यहाँ कॉल्ड ऑफ का यूज होगा। कॉल्ड इन माने अंदर बुलाना, किसी डॉक्टर को या किसी व्यक्ति को सहायता के लिए बुलाने को हम कॉल्ड इन कहते हैं। कॉल्ड एट किसी मौके पर बुलाने को कहते हैं। और कॉल्ड ऑन का मतलब होता है स्टेज पर बुलाना। कॉल्ड अपॉन या कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी बोलने के लिए निमंत्रित करना, इसका मतलब होता है निमंत्रण देना, और इसका मतलब होता है कैंसिल करना, यानी पोस्टपोन करना। पोस्टपोन है, ये कैंसिल नहीं है, पोस्टपोन है। इसके बाद क्या कहता है, द बस कैंट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी हैज
बस स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि बैटरी हो चुकी है। क्या हो चुकी है बैटरी? द बस कैंट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी हैज। सेंटेंस नंबर 30। सही ऑप्शन की मीनिंग बताया है ना मैंने। ये जो सही ऑप्शन है इसका, ये कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना, हटा देना, रिमूव कर देना, कैंसिल कर देना। समझ गई आप? ये बताया था मैंने अभी। बस कैंट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी हैज। बैटरी का क्या हुआ? बस स्टार्ट नहीं हो रही है। मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेज आ रहे हैं, और ऐसे ही आप चलते रहिए फटाफट। नोटिफिकेशन का क्या है यार? नोटिफिकेशन आता रहेगा, हम तैयारी तो कर लें, अपने आप को तैयार तो करें। नोटिफिकेशन आएगा तो हम क्या हुआ, इंजेक्शन लगा देंगे हम तुम्हारे खींच खींच के। नालायक, क्लास नहीं लेते हो लाइव में? 200 लोग क्लास में आ जाए तो हल्का मत जाए, तो तुम नालायकी करते हो। हद हो गई है, हद हो गई है बिल्कुल। दिमाग खराब हो गया है मेरा, दिमाग नहीं सही होगा मेरा। कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। रन डाउन बिल्कुल खत्म हो गई, खर्च हो गई, स्पेंट हो गई। रन डाउन का मतलब स्पेंट हो गई। रन ओवर माने कुचल देना, रन अप माने एक पीछे रह जाना, थोड़ा सा पीछे रह जाना किसी से, और रन इनटू माने होता है दौड़ जाना। द बस कैंट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी, ये हो गया है। देखिए क्या ये 30 दो बार आ गया। चलो अब अपोजिट चुनने हैं आपको। क्या चुनना है? अपोजिट। लैटेंट का अपोजिट चुनना है आपको। लैटेंट का मतलब क्या होता है ये देखिए, और फिर उसका अपोजिट चुनिए। दिमाग खराब हो गया, इतना बढ़िया प्रैक्टिस चलती है शाम को, है ना? 4 घंटे की क्लासेस लेते हैं हम। लिटरेचर इतना ज्यादा हमने पढ़ा दिया है, लिटरेचर की क्लासेस थोड़ा कम करेंगे, बहुत ज्यादा लिटरेचर हो गया। या तो मैं लिटरेचर का कोई पीजीटी का टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है ना? पोएट्री लगभग समाप्त होने वाली है, इंडियन राइटर्स बचे हैं, दिलीप पाटिल भैया, उनको पढ़ा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 2 4 5 बचे हैं राइटर, एक एक दिन का काम है, 2 2 दिन का बचा हुआ। लिटरेचर तो खत्म ही हो रही है लगभग एलटी ग्रेड की। अब इसके बाद प्रोज बचेगी, हिस्ट्री शुरू करेंगे, अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इधर ग्रामर में ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ठीक है ना? बढ़िया हमारा सब कुछ चल रहा, बहुत गजब तरीके से चल रहा, बहुत बढ़िया आराम से चल रहा है। हम बहुत खुश हैं अपनी क्लासेस से जैसे हमारी चल रही है। लेकिन आप लोग नालायकी कर रहे हो। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है, बिल्कुल। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, अपरेंट। अपरेंट, क्लियर, लुसिड, है ना? कैंडिड, है ना? ये सारे के सारे, ये सारे के सारे ऑब्वियस यानी स्पष्ट। और इसका मतलब होता है लैटेंट, का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, कोवर्ट, सरप्सियस, सरप्टिशियस। ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होते हैं लैटेंट के। तो मतलब होता है छिपा हुआ, बंद। समझ रहे हैं? ऑब्वियस का क्लियर होता है, बिल्कुल। चलो ये बताओ, मोरस, बढ़िया वर्ड आया, बहुत बढ़िया। मोरस, मोरस का क्या होगा? मोरस का अपोजिट बताना है बेटा, इसका बताना क्या है? अपोजिट बताना है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो चल रहे हैं ये 5 आएंगे अपोजिट वाले। लिटरेचर की, ग्रामर की, और ग्रामर की, और लिटरेचर की, और वोकेबलरी की बेहतरीन बढ़िया क्लासेस दे रहा हूं मैं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं सबको। नालायकी खत्म ही नहीं कर रहे हैं नालायक। ग्लूमी, ग्लूमी, अरे ग्लूमी मोरस का सिनोनिम होता है। ग्लूमी मोरस का सिनोनिम होता है, साइनो होता है। हम आपसे अपोजिट पूछ रहे हैं, अपोजिट इसका चीयरफुल होगा, ये है इसका अपोजिट।
अपोजिट का मतलब विरोधी होता है, कंट्रास्ट होता है, विपरीत शब्द होता है, चीयरफुल होगा इसका। डी। सर ब्रजेश जी का कमेंट ले लीजिए, अति आवश्यक। कहाँ हो ब्रजेश भैया, क्या है बताओ। इतना ज्यादा जरूरी है सर? हो सकता है घर पर नेटवर्क नहीं चलता है, बाहर जाकर देखना पड़ता है, प्लीज उन लोगों का भी देख लीजिए। अच्छा ठीक है, कितने लोग हैं? तो कहाँ रहते हैं? नागालैंड में? नागालैंड की पहाड़ियों पर रहते हैं सारे के सारे 200 के 200? तुम अकेले होगे या एक और होगा? हमको 200 चाहिए, 235 नहीं। बात समझ रहे हैं? कमेंट आपका देख लिया मैंने। नागालैंड की पहाड़ियों पर नहीं रहते हो। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5, मैं 30 को माफ कर रहा हूं। मुझे 200 क्लास में चाहिए। नालायकी करना बंद करो, फालतू की बहानेबाजी न करो हमसे। नागालैंड पे नहीं रहते हो तो कुछ नहीं सकता। एडमिशन चुके हो लो और लाइव क्लास लेना ही पड़ेगा तुमको। अब तुम बच नहीं सकते। ये सब कुछ नहीं। अंडमान में रहते हैं, नेटवर्क नहीं रहता, उनका भी सोचिए। 200 के 200 ऐसे हैं नालायक, 1 या 2 नालायक ऐसे होंगे जो अंडमान में रह के होंगे। ठीक है, अंडमान में रहते हो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के हम तो 30 छोड़ दिए, 35 छोड़ दिए ऊपर के। 200 तो मुझे क्लास में चाहिए। तुमको इतना टाइम नहीं है कि तुम पेड कर चुके हो क्लास में लाइव एक बार 24 घंटे में आ जाओ। तुम इतना तुम्हारी चर्बी चढ़ी हुई शरीर पे तुम्हारे। ब्राजन, ब्राजन का अपोजिट देना है, ध्यान रहे। बार बार लिख के बताना पड़ता है मुझे, अपोजिट देना है। विरोधी शब्द अपोजिट देना है बेटा लल्ला। दिमाग खराब है बिल्कुल, बहानेबाजी हम कुछ सुनेंगे नहीं। हम किसी का कोई कमेंट महत्वपूर्ण नहीं। ब्राजन का मतलब बोल्ड है, मेड ऑफ ब्रास है, मेड ऑफ कॉपर है, शाई है। हाँ, शाई अपोजिट है इसका, बिल्कुल। ब्राजन का मतलब बोल्ड होता है, कठोर होता है, जो बोल्ड हो, सख्त हो। और शाई माने शर्मीला, लचीला, है ना। नेगेटिव क्वालिटी है ये, मतलब पॉजिटिव क्वालिटी है ये। डिबोनायर, डिबोनायर बहुत बढ़िया वर्ड है। डिबोनायर का अपोजिट देना है, बार बार मैं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना बब, अपोजिट देना है इसका। असर आया है 126 है, नहीं ये असर नहीं चलेगा। मैं पिघल नहीं सकता, मैं पिघल नहीं सकता। कम से कम 24 घंटे में एक बार तो 200 आओ यार। रात की 9 बजे वाली क्लास में आओ। तुम देखते हो लेकिन बाद में देखते हो, पता नहीं कौन सा रात के 9 बजे क्या करते हो खाना पीना खाने के बाद। कौन सा इतना बड़ा तुम्हारा 55 लोगों का परिवार है जिसको खाना खिलाती हो या खिलाते हो। सब काम धाम सारा निपटा के मौका मिला तो देख लिया, नहीं तो नहीं देखे। तुमका 9 बजे साला फुर्सत नहीं है तो तुम तैयारी क्या कर रहे हो? घर बैठो अपने, मत करो तैयारी। ऑकवर्ड, डिबोनायर का मतलब क्या है? डिबोनायर 34 नंबर क्वेश्चन। हाँ, डिबोनायर का मतलब होता है सिस्टमैटिक ढंग से जो काम किया जाए। ऑकवर्ड माने भद्दा होता है, भद्दा। और ये सपोर्टिव है, डिबोनायर सुइटेबल है, सपोर्टिव है, तभी तो इसका अपोजिट जो है ऑकवर्ड होगा, भद्दा होगा। ठीक है ना। विंडी और बामी आप जानते हो। बाम माने मरहम होता है बेटा, बामी मरहम जैसा। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाट्रेन? लिटरेचर आ गई, चलो चलो लिटरेचर फटाफट। क्वाट्रेन क्या है? दो सौ से ज्यादा का परिवार है और तुम लाइव में आते हो 15 लोग, 115, 110। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो, हाँ जी, कौन भैया बोल रहा है? विश्वानी सर बोल रहे हैं। जी, विश्वानी सर, बेतरा माधव से। बेतरा माधव से कौन? बाद में बात करते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। गार्जियन आए दिन भर बैठ के फोन किया हूं ये जानने के लिए कि हमारे किस बच्चे को वैक्सीन लगी, किस बच्चे को नहीं लगी। 2 लिस्ट तैयार किया हूं, जिनको 6 तारीख को वैक्सीन लग गई थी और बाकी को 12 बजे का समय, 12 तारीख का समय दिया हूं। आओ भैया, पूरा दिन बैठ के स्कूलों में यही हो रहा आजकल, वैक्सीनेशन।
वो आए बोला थे, कौन आए बोला थे? ऐसे बोल आपको, अच्छा फोन हमरे वहां रखा है, वो घर में है, अब है बात कराई थे। अरे 40-50 फोन मुझे करने पड़े, उसमें मुझे 4 घंटे लगे। ये तुमको भी झेलना है, सरकारी स्कूल में जब जाओगे ना तब मालूम होगा नालायकों तुमको सबको। जब जाओगे किसी माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में काम करने, तब आएगा तुमको मजा। ऐसे ऐसे झेलने पड़ेंगे तुमको, और मजे लेके काम करना, झेलना नहीं है, ये मजे लेके काम करना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टेन? क्वार्टेन से तुम्हारा क्या मतलब है? तो ये आंसर आपने दिया है डी, बिल्कुल। स्टैंजा ऑफ 4 लाइन को हम क्वार्टेन कहते हैं। क्वार्टेन के बारे में आपको जानकारी है पहले से ही। फाइंड द ऑड वन मैन आउट। इनमें से अलग को देखो जरा, जिसमें अलग कौन है, जो दूसरों से अलग है, थोड़ा सा अलग है, कौन है वो? फाइंड द ऑड मैन आउट, जो अलग है। क्या यूलिसिस या द फैल्कन, द वर्जीनियंस, ऑन लिबर्टी? ये सभी के बारे में। अरे मरे जा रहे हो ये झेलने के लिए, ये झेलोगे, और कसम खाओ आज मेरे साथ, वादा करो जैसे मैं काम कर रहा हूं, बिल्कुल किसी भी गार्जियन के लिए कोई इग्नोरेंस नहीं, बढ़िया आराम से डील करो, अपनी छवि बनाओ, अपने आप को पॉपुलर करो वहां क्षेत्र में, लोग आपका विश्वानी सर के नाम से आपको जाने, बच्चे आपकी घर घर में तारीफ करें, ठीक है ना? हर घर में आपकी चर्चा हो। आज मैं फोन किया तो मुझे पता चला कि मेरी चर्चा बच्चे घर में करते हैं कि सर हमारे विश्वानी सर है ना? तो आप भी ऐसे ही करना बेटा, ठीक है ना? फाइंड द ऑड मैन आउट। चलो अब क्या करोगे? यूलिसिस नहीं ऑड मैन है, ना 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 ना, ये सब लिटरेरी वर्क्स है, लेकिन द फाल्कन लिटरेरी वर्क नहीं है। ये एक चिड़िया का नाम है, ये एक पक्षी का नाम है, जो कि लिटरेचर में एक करेक्टर के रूप में है। इस नाम से कोई रचना नहीं है, बल्कि करेक्टर्स है। करेक्टर से तो फाल्कन वो है जो अभी आपने देखा होगा, फाल्कन वो जो मशीन के पंख लगाए हुए फाल्कन कैरेक्टर है, सैम जिसको निभाता है ना? आपने आयरन मैन में देखा होगा, वो फाल्कन है। बाकी फाल्कन चिड़िया का नाम है, और बाकी ये सब लिटरेरी वर्क्स हैं। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आप जरा देखें इसके बारे में, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। यूलिसिस इज अ मॉडर्निस्ट नॉवेल है, ये नॉवेल है, और यूलिसिस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सॉरी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम भी है यूलिसिस। तो यूलिसिस इज अ मॉडर्निस्ट नॉवेल बाय आयरिश पोएट जेम्स जॉयस। इट वाज फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन द पार्ट्स इन अमेरिकन जर्नल द लिटिल रिव्यू में इसको पब्लिश किया गया सबसे पहले जनरल में, द लिटिल रिव्यू। फ्रॉम मार्च 1918 टू दिसंबर 1920 तक इसको पब्लिश किया गया। यूलिसिस जो कि जेम्स जॉयस की एक बेहतरीन नॉवेल है, ठीक है ना? ये सीरियल के रूप में लिटिल रिव्यू में मार्च 1918 से दिसंबर 1920 के बीच में पब्लिश की गई। ये पहली जानकारी होगी। दूसरी, अ बर्ड ऑफ प्रे विद लॉन्ग पॉइंटेड विंग, ये है तुम्हारा कौन? फाल्कन। मैंने सबका डिटेल लिख लिया है। एंड नॉच द ब्रेक टिपिकली कैचिंग प्रे बाय डाइविंग इनटू द अबव कंपेयर विद हॉक। हॉक जैसे बाज होता है, उसी तरह से ये भी एक चिड़िया होती है जो यूं उड़ती है ऊपर आकाश में, और अपने शिकार को पाने के लिए यूं साए से जाकर के उसको पकड़ के और फिर भाग जाती है झपट्टा मार के। हॉक यानी बाज से इसको आप कंपेयर कर सकते हो। द वर्जीनियंस जो है तीसरा ऑप्शन, वो कहता है अ टेल ऑफ लास्ट सेंचुरी, ऑल्सो सिंपल नोन एज वर्जीनियंस। ये वर्जीनियंस जो है ये टेल ऑफ लास्ट सेंचुरी है, इज अ हिस्टोरिकल, और ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल भी है बाय विलियम मैकपीस थैकरे। विलियम मैकपीस थैकरे का लिखा हुआ ये नॉवेल भी है। कौन? द वर्जीनियंस, यानी ये भी एक लिटरेरी वर्क है। ऑन लिबर्टी इज अ फिलोसॉफिकल एसे बाय द इंग्लिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से कई तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का लिखा हुआ यह एक एसे है, पब्लिश्ड इन 1859, जो 1859 में पब्लिश किया गया। हाँ, फाल्कन एक बर्ड का नाम है। तो ये सभी लिटरेरी वर्क्स हैं। हाँ, सल्यूट है ऐसे क्वेश्चन को। तो ये सब आपके लिए मैं बैठ करता हूं यहाँ पर,
मैं सोचता हूं, बनाता हूं, फिर उनके आंसर्स की डिटेल भी निकालता हूं और जितना मेहनत हो सकती है अपने से उतना मैं करने की कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया जानकारी आपको दे सकें। हाँ, फाल्कन बर्ड। तो फाल्कन एक चिड़िया है, ये कोई लिटरेरी वर्क नहीं है, इसलिए ऑड वन है। ये कौन है? ये ऑड वन, यहां फाल्कन ऑड वन है, ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल क्लियर हो गई बात? बढ़िया है। सब फॉन्ट चेंज हो गए ना, लाइक बोल्ड के बजाय थोड़ा वो हो गए। दिख रहे हैं कि बेटा नहीं दिख रहे हैं? ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी स्टेटेड बाय। अकेला क्वेश्चन, हालांकि आप जानते हैं आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आप सब इसका उत्तर तुरंत दे देंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस उनके लिए कठिन होंगे जो बिल्कुल नए हैं। आप सब इसका उत्तर देंगे, मेरे ख्याल से दे चुके होंगे उत्तर आपने वहां। पीडीएफ नहीं, इनको नोट करिए आप अपने पास। अरे कहां कहां से हम निकालते हैं, इधर उधर से कहां पीडीएफ बना के भेजेंगे यार, कितना काम बढ़ाओगे हमारा। इतना काम ना बढ़ाओ, कुछ नोट करो, थोड़ा सा नोट भी करो नालायक। ये जॉन कीट्स की है बिल्कुल, और आपसे मैं चाहूंगा कि आप उस कविता का भी नाम बताएं जिसकी ये लाइन है लास्ट, जिसकी ये लास्ट लाइन है, उस कविता का भी नाम आप हमको बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। Who is the writer of the poem Grammarian's Funeral? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who is the writer of the poem A Grammarian's Funeral? Grammarian's Funeral ये किसकी राइटिंग है, किसकी कार्य है, किसका कार्य है ये? ग्रामरियंस। अरे पीडीएफ नहीं है भाई, जाओ नोट करो, क्वेश्चन नोट करो सारे। अरे केवल वन लाइनर की तरह आंसर ही तो नोट करना है, जो मेन चीजें हैं, तभी तो बेटा दिमाग बढ़ेगा जब आप नोट करोगे, थोड़ा सा इन पर काम करोगे। ग्रामर सुधरेगा ही बेटा, क्यों नहीं सुधरेगा, हम हैं ना साथ में आपके। आप फंडामेंटल देख लोगे, उसी में से आपको बहुत ज्यादा बूस्टअप मिल जाएगा। और अभी ग्रामर तो लगातार चल रही है, टेंस पढ़ा चुका हूं मैं, नाउन पढ़ा रहा हूं। रॉबर्ट ब्राउनिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल। द एस्से ऑन लिबर्टी वाज रिटन बाय, अभी देखो क्वेश्चन आ गया, अभी ये क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से क्वेश्चन आ गया, अब आप इसको बता पाओगे, और अगली बार आएगा तो इसको छोड़ोगे नहीं। अगली बार आएगा तो हाँ, ग्रेशियन अर्न की है वो लास्ट लाइंस बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेशियन अर्न की वो लास्ट लाइंस है। अरे यार एलटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, ये एक सम्मानजनक आपको स्टेटस देने वाली नौकरियां हैं, ये ऐसे नहीं मिल जाती हैं, यूं ही थोड़ी मिल जाती हैं। मैं 4 घंटे की क्लास ले रहा हूं, क्या कोई कोचिंग वाला, एक सिंगल कोचिंग वाला ऐसा है जो 4 घंटे 4 क्लासेस लेता हो एक बैच के लिए? अब चूंकि मेरे पास लोड ज्यादा है, मैं टीजीटी भी पढ़ाता हूँ, पीजीटी भी पढ़ाता हूँ, एलटी भी पढ़ाता हूँ, तो लिटरेचर की तो सबकी चली रही है, ग्रामर की प्रैक्टिस और लिटरेचर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना पढ़ाऊं उतना प्रैक्टिस हो जाए। तो मेरी बाध्यता आप मेरी मजबूरी समझो, मैं क्लासेस कम कर दूंगा, अगर आप लोग इग्नोर करना शुरू करोगे तो मैं क्लासेस कम कर दूंगा। अगर आप लाइव नहीं ले सकते, बाद में देखते हो, तो आखिर मुझे एक समय तो कोई ऐसा बता दो जिस पर आप सब लाइव रहो, है ना। ये कैसी बात होती है कि 50% साला सरकारी स्कूल बना के रख दियो हमारी कोचिंग को, तो 50% अटेंडेंस, एक तो 2 लड़के हैं 40 से ज्यादा कभी आते ही नहीं, तुम तो बिल्कुल हमारी सरकारी कोचिंग बना दिए, सरकारी नौकरी बना दी, सरकारी क्लास बना दिए तुम तो। ऐसे ये बिल्कुल स्टुअर्ट मिल की है। देखो आ गया क्वेश्चन बेटा, अब ये मिस नहीं होगा कभी, ऑन लिबर्टी कभी मिस नहीं होगा तुमसे। ऑन ह्यूमन बॉन्डेज इज रिटन बाय, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, ये वन लाइनर की तरह नोट कर लो। ऑन ह्यूमन बॉन्डेज इज रिटन बाय, कंपोज्ड बाय, ऐसे लिखते चले जाओ फटाफट, एक एक लाइन में जो आंसर बताऊं मैं वहां आंसर लिख लेना, काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से उसको दोहरा भी लेना। अब फोन करो ना करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए संख्या, हमारी पूरी क्लास हमको एक साथ देखनी है। नालायक, ऐसी कौन सी तुम्हारे वहां 140, आज जिंदगी में पहली बार वहां 141 बच्चा दिख रहा है मुझे जिंदगी में। हे भगवान, कितना धन्य हो गया मैं, 141 बच्चा मेरी क्लास में है, मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं। अरे ये 200 होने चाहिए नालायक। माम समरसेट माम, ह्यूमन बॉन्डेज का राइटर है 46, क्वेश्चन नंबर 46। ये
ये बिल्कुल समरसेट, डब्ल्यू विलियम समरसेट मॉम, ये मॉम है, मॉम। इनका एक लेसन तुमने पढ़ा था विलियम्स, अच्छा वो विलियम सी डगलस का था। समरसेट मॉम का कोई लेसन था शायद, क्यों कोई लेसन था इंटरमीडिएट में विलियम समरसेट मॉम का। हु रोट शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ उधर 136 हो गए। फुर्सत नहीं करो, टाइम ही नहीं देखेगा। कपिल शर्मा का शो भी इसी समय आता है ना। तो वो ऐसा काम करना चाहते हैं जो तालियां बजाएं जिंदगी भर। पार्टी हो गई, हाँ पार्टी हो गई। ये तालियां बजाने वाले लोग हैं ना, इनके लिए तो तालियां थोड़ी बजाएगा। हम इस रात में जाग के बढ़िया भाई लैपटॉप में लगा ले, इसी पे लगा ले मूवी और बढ़िया देखें एंड ऑफ गेम, एंड ऑफ गेम और मतलब हॉलीवुड की मूवीज बढ़िया। कोनो दिक्कत है हमको? कहा कोनो दिक्कत है? हम काहे मर रहे हैं यहाँ पे? कुछ पाना है जिंदगी में, कुछ करना है। तुमको कुछ करने नहीं, तुमको कुछ करने। एसी ब्रेडली बिल्कुल सही उत्तर है 47 का बी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 47 ना, ये पामर डीजे है, ये पामर डीजे है, ए नहीं है। शेयर और लाइक तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, उसमें तो कोई दोहराए नहीं है। ये एसी ब्रेडली नहीं है। शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज, यस बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत हो गया तुम्हारा। सब के सब गए, सब के सब गए, सब के सब की खटिया खड़ी हो गई। ये पावर डीजे, ये पावर डीजे। सब सब धोखा खाए, सब धोखा खाए, सब धोखा खाए। ये पावर डीजे, एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म इस बुक का पूरा नाम है। बात समझ गए? और ये डीजे पामर एडिटर हैं इसके। समझ गए ना लाइको? पोपट हो गया तुम्हारा तो आज। पोपट हो गया, पोपट हो गया। डीजे पावर, डीजे साहब है, डीजे भैया, डीजे वाले बाबू जरा डीजे बजा दो। द रेप ऑफ लॉकेज, अब इसको तुम खेल लोगे आराम से। लेकिन क्वेश्चन देखो ये क्या है, ये है क्या, ये पूछ रहा है। ये पैरोडी है, एलिजी है, रोमांस है या सोनेट है? डीजे वाले बाबू। बस ये जान लो कि क्लासेस अब चलेंगी प्राइवेट ही, लाइव चलेंगी, प्राइवेट चलेंगी, ऐसे ही माहौल रहेगा। तो आज जो करना है कर लेना। मेरा केस ठोक दो, दावा ठोक दो, फोन करोगे रिसीव करूंगा, बात करूंगा तुमसे, तुमको बताऊंगा मैं जो भी बात मुझे करनी होगी। लेकिन क्लास प्राइवेट हो जाएगी इसके तुरंत बाद, ये पक्का मान लो। ये वाली खुला रहेगी, लेकिन जो पेड वाली क्लासेस हैं वो मैं प्राइवेट कर दूंगा। पेड वाली क्लासेस जब लोगे तभी ये क्लास भी मिलेगी। ये पैरोडी है, बिल्कुल ये पैरोडी है मेरे बच्चे, ये बिल्कुल पैरोडी है। ये रहा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। द रेप ऑफ लॉक इज अ मॉक हीरोइक नरेटिव पोएम। मॉक हीरोइक है ये, मॉक हीरोइक नरेटिव पोएम है, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड एग्जाम्पल ऑफ हाई बर्लेक्स। बर्लेक्स माने होता है पैरोडी, पैरोडिकल है, बिल्कुल पैरोडी कही जाती है इसमें। बाय अलेक्जेंडर पोप, दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712, जो 1712 में पब्लिश की गई। हाँ बिल्कुल, खुश तो मैं रोज, अब तुमको तड़पता देख के खुश हो रहा हूं मैं, है ना। तुम नालायकी करोगे तो मैं तुम्हारे बदले में कार्रवाई करूंगा, सीधी सी बात। टॉम जोन्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये, लल्ला मेरा।
पोप की पैरोडी, हाँ पोप की पैरोडी है ब्रजेश भैया। क्लास प्राइवेट करने के बाद ज्यादा खुश इसलिए है क्योंकि तुम परेशान हो रहे हो और देखते कौन कौन परेशान होगा। लोटा चुरा लो, लो लोटा चुरा लो। हिम्मत हो उठा के ले जाओ। ये क्या है, कब पब्लिश हुई थी? ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी 49 का, या फर्स्ट हाफ द 18th सेंचुरी? हाँ ये है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में ये पब्लिश की गई थी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दिख रहा है वाला? हाँ बिल्कुल सब दिख रहा है बढ़िया सा। करेक्ट, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फॉन्डलिंग। फॉन्डलिंग माने होता है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब जिसका कोई आगे पीछे ना हो। ऑफन नोन सिंपली एज टॉम जोन्स के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। ये मैंने बीए में ग्रेजुएशन में पढ़ी थी। इज अ कॉमिक नॉवेल बाय इंग्लिश प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट हेनरी फील्डिंग, इनके द्वारा लिखी गई। इट इज अ विल्डरगर्सन विडंगर्सन मैन। विडंगर्स मैन का मतलब होता है हाँ ऐसे एक नॉवेल जो डील करती हो किसी पर्सन के फॉर्मेटिव ईयर्स को, जिसमें वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा हो, फॉर्म कर रहा हो, मतलब किशोरावस्था से युवावस्था के बीच की कहानी। तो ये कहलाती है विल्डंग अब जाके कह पाए स्ट्रोमैन। विल्डंग स्ट्रोमैन नॉवेल वह नॉवेल होती है जो किसी भी पर्सन के फॉर्मेटिव ईयर्स को एक्सप्लेन करती है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताती है। वन पर्सन फॉर्मेटिव ईयर और स्पिरिचुअल एजुकेशन। एंड अ पिकरेस्क, पिकरेस्क का मतलब दुष्ट, जिसमें करेक्टर हो मिस्चीवियस करेक्टर हो, नॉटी करेक्टर हो, शैतान थोड़ा सा है ना, मिसक्रिएंट टाइप में, रोग टाइप में हो, ऐसा नॉवेल होता है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 28 फरवरी 1749 इन लंदन। ये लंदन में पब्लिश की गई पहली बार। क्लियर हो गई बात? हाँ, डेवलपिंग नॉवेल, किसी के जीवन की डेवलपमेंट बताती हो जो। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट। निम्न में से कौन रोमांटिक पोएट है? निम्न में से कौन रोमांटिक पोएट है? टेनिसन, आर्नोल्ड, शैली या ब्राउनिंग? लाइक नहीं किया है आप सब लोगों ने अभी? लाइक तो करना चाहिए ना आप लोगों को, सारे के सारे लोगों को लाइक करना चाहिए अगर आप देख रहे हैं। हाँ, डेवलपिंग ईयर्स, हाँ बिल्कुल। अब सी बता रहे हैं शैली इसमें, बिल्कुल। ये हमारे जो पीवी शैली साहब थे, बहुत शानदार कैरेक्टर थे, बहुत शानदार चरित्र थे, बहुत शानदार कवि थे, ठीक है ना। जीवन में अपने वो कैसे थे नहीं, मतलब मुझे उसके कवि की तरह उनको देखें तो एक रोमांटिक एज के बहुत शानदार पोएट थे पीवी शैली। ये हमारा बैच जो चल रहा है ये LT प्लस TGT और प्लस PGT का, और मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम 6 से 8 महीने की तैयारी करनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 महीने की प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए किसी एक बहुत बढ़िया मेंटर के साथ, जो आपके साथ लगकर उतनी ही मेहनत करे जितनी कि आप करते हैं। तभी आप अपने जीवन को एक लक्ष्य, एक मकाम तक पहुंचा पाएंगे। ये जो नौकरी है ना TGT, PGT और LT ग्रेड की, ये एक सम्मान देती है आपको, समाज में स्थापित करती है, लोग आपके बारे में इज्जत, और ज्यादा इज्जत बढ़ाने वाली नौकरी है। तो इसको पाने के लिए कम से कम आपको 1 साल देना चाहिए, लेकिन कम से कम 6 से 8 महीने जरूर देना चाहिए। तो आपका अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो डजंट इट मैटर मच, व्हाट मैटर मच इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, यही केवल मायने रखता है।
तो अगर आप मुझे समय देंगे तो ही मैं आपको तैयार कर पाऊंगा। और उसके लिए नंबर वहां स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूं, 7023030918 आपको डायल करना है। 15 जनवरी से एक नया बैच हम शुरू कर रहे हैं। 15 जनवरी से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। शाम को 6 बजे, 6 से 7 और 7 से 8 ये नया बैच शुरू हो रहा है, जो पुराने बैच के साथ ही चलेगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक थे, जीवन में रोमांस उनके फुल था, बिल्कुल फुल 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 रोमांस था। तो ये रहे 10 क्वेश्चन लिटरेचर के और 10 लैंग्वेज के, जो रात को शानदार क्लास चलती है 9 बजे, सुबह 8 बजे। आज एक ही लाइट से पढ़ा डाले पूरा। सुबह 7 बजे हमारा शेड्यूल बता देता हूं एक बार। सुबह 7 बजे क्लास चलती है एक, अब वो 8 बजे चल रही है क्योंकि स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं, अब मुझे देर में जाना रहता है। तो 8 AM क्लास चलती है, ये लिटरेचर की चलती है। 8 AM ये चलती है वोकैबुलरी, और इसमें नॉर्मल लेविस को हम समझाते हैं। नॉर्मल लेविस के 54वां लेक्चर आज होने वाला है, कल 54वां लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। शाम को 6 से 8 के बीच में लैंग्वेज और लिटरेचर रहती है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहती है। और 9 बजे ये प्रैक्टिस रहती है, 9 PM, 9 PM में ये प्रैक्टिस रहती है, जिसमें लैंग्वेज, लिटरेचर और वोकैबुलरी सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी नौकरी, कोई रोक नहीं सकता आपको नौकरी पाने से, ठीक है ना। और अब मैं चलूंगा, चलूं क्या, ठीक है। मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले समय से। और शेयर जरूर अपने एक दोस्त को करिए जो LT की तैयारी कर रहा हो। अगर वो पेड कोर्स नहीं भी लेना चाहता, अगर उसको पैसे की कोई दिक्कत है, तो भी मुझे मैसेज कर सकता है। पैसे के लिए किसी की पढ़ाई रुके, ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि शिक्षा पर सबका समान अधिकार होता है। लेकिन पैसा हमारी जरूरतों को पूरी करता है, तो अगर वो थोड़ी सी जरूरतें पूरी कर सकता है तो वो पढ़ाई कर सकता है, कोई समस्या नहीं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, डायरेक्टली मुझे मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू। तो विश्वानी क्लासेस में मैं अनिल विश्वानी फिर से एक बार सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आ जाइए क्लास में, ये प्रैक्टिस की बेहतरीन धमाल क्लास होने वाली है, शाम को 9 बजे जो चलती है। नई नई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ये 31 लोग वेटिंग कर रहे हैं और 34 लाइक है, यानी एडवांस में सीट बुक है। और पहला क्वेश्चन आज का ये है आपकी स्क्रीन पर, कृष्णा वाज चार्ज्ड मर्डर। ऑप्शंस है आपके पास, अबाउट, ऑफ, फ्रॉम और विद। ये 4 प्रोपोजिशंस में से आपको बेहतरीन वाला चुनना है और यहां ऑप्शन में भरना है। ये क्वेश्चन यही कह रहा है, sentences are given with the blanks to be filled with the appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative of the 4 indicates by the blackening appropriate vowel in your answer sheet. ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे लग रहा है बिल्कुल। चलिए शुरू करिए। तो रिकॉर्ड करो ना, हम तेज तो बोल रहे हैं, और कितना तेज बोले, इतना तेज बोल रहे हैं, और कितना तेज बोले भाई, इतना तेज तो बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? चलिए शुरू करिए। बहुत तेज आवाज है मेरी आ रही है। बहुत दूर आ जाता हूं तो कमेंट नहीं आ पाता, देख नहीं पाते कमेंट। चलो विद, जरा एक सेंटेंस देखें, 27 नंबर।
ये एक और सेंटेंस हमने दिया है नीचे, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कृष्णा वॉज इम्पोज्ड ऑफ द चार्ज डॉट 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 थेफ्ट। ऑप्शंस यही हैं, दोनों में आंसर आप दीजिए मुझे, दोनों में आंसर मुझे अलग अलग दीजिए। 75 अभी और कम है, मुझे 200 प्लस चाहिए आज, नहीं तो क्लास प्राइवेट ही रहेगी। ये अच्छे से कान ये खोलो ऐसे ऐसे और सुन लो सब के सब। मुझे 200 प्लस चाहिए इस क्लास में, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। कैसा होता है क्लास टीचर ये तुमको मैं बताता हूं, कैसे होती कोचिंग में पढ़ाई ये तुमको मैं बताता हूं। नालायकी मेरे से? अरे मैं तो महानालायक हूं, तुमसे सबसे बड़े वाला, मुझसे नालायकी करोगे? कृष्णा वॉज इम्पोज, इतना बढ़िया बेहतरीन चीजें लाते हैं, पढ़ाते हैं, शानदार की मजा आ जाए सबको, ठीक है ना सर जी? आपको निमंत्रण, हाँ निमंत्रण, चलो। कृष्णा वॉज इम्पोज्ड ऑफ द चार्ज ऑफ, बिल्कुल यहां देखिए, यहां ऑफ लगेगा और यहां विद लगेगा। बात समझ में आ रही है? अभी कंफ्यूज कभी मत होना है आपको। चार्ज जब नाउन की तरह यूज किया जाता है तब उसके साथ ऑफ लगाते हैं एक और नाउन के साथ जोड़ने के लिए। चार्ज ये भी नाउन है, देखो ना यहां द लगा है, डिटरमिनर, ये नाउन हो गया। और ऑफ लगाते हैं हम दूसरे नाउन यानी थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब यहां चोरी है। और यहां चार्ज के साथ हम विद लगाते हैं क्योंकि ये वर्ब है। और फिर एक नाउन हम यहां लगाते हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है चार्ज, और नाउन प्लस नाउन होता है प्रीपोजिशन के साथ। क्लियर हो गई बात? पहले में चार्ज विद और दूसरे में चार्ज ऑफ। चार्ज ऑफ, चार्ज्ड विद लेकिन चार्ज ऑफ। खटिया सबकी खड़ी होगी, टेंशन न लो, सबकी खटिया खड़ी होगी, थोड़ी 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 सबकी खड़ी होगी। चिल्लाने दो, मुझे तरस नहीं आएगा, तुम चिल्लाते रहोगे। क्लास नहीं ओपन करूंगा मैं, लाइव देखना है तो देखो, नहीं तो घर में अपने खुश रहो, सीधी सी बात है। तुम मानने वाले नहीं और मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुमसे मनवा के रहूंगा। इतना तुमको आजादी ही, इतना तुम मतलब इतनी चर्बी है तुम्हारे कि 9 बजे भी फुर्सत नहीं, 7 बजे भी फुर्सत नहीं, 6 बजे भी फुर्सत नहीं, किसी भी समय तुमको फुर्सत ही नहीं, तुम तो इतने बड़े आजाद हो। अगला क्वेश्चन लो, ट्राई टू अवेल योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अवेल के साथ हमेशा ऑफ आता है, बिल्कुल। अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, लाभ उठाना किसी मौके का, बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया तरीके से किया आपने। रीना थैंक्ड हिम फॉर व्हाट आई डू, हैव डन, हैड डन, डज। ऑप्शंस हैं, टेंस से ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपके टेंस चैप्टर से आया है। ऐसे नालायकी करोगे तुम? मतलब 250 की क्लास, 235 की क्लास और 100, 110, 115, इससे ज्यादा लाइव में आते ही नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में कहां तैयारी कर रहे हैं, भगवान जाने। रात के 12 बजे देखते हैं कि दिन के 3 बजे देखते हैं। हम दिन में किसी दिन क्लास ले भाई, तुम वादा करो कि सर जी दिन में क्लास लो, हम 200 के 200 आएंगे, हम दिन में क्लास ले लें। रात के 12 बजे कहो, रात के 12 बजे ले लें, एक दिन ना सोएंगे, क्या करना है? 200 शकल तो देख लें एक साथ क्लास में हम सबकी। हैड डन होगा, बिल्कुल हैड डन होगा। ये थैंक किया है उस एक्शन के लिए जो ऑलरेडी डन हो चुका है, ऑलरेडी डन हो चुका है, यानी ये परफेक्ट होगा पास्ट का, क्योंकि पहला पास्ट इंडेफिनिट है। कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत बताना हमको बेटा। 20 क्वेश्चन शानदार तरीके से आप करिए और आगे बढ़िए। हाँ बिल्कुल हैड डन होगा, बिल्कुल। The strike was called at, called in, called off, called on। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, एक ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट चुनना है। नहीं आएंगे ये क्लासेस सब बंद हो जाएंगी। इसी तरह से लाइव देखना, देखो ना, अपने घर में खुश रहो। जो रिपोर्ट थाना करना है तुमका, थाना रिपोर्ट हमारा कर दो, हम डरते वरते नहीं किसी से।
हम चुप पे बैठे रहेंगे घर में, फोन आएगा तुम्हारा रिसीव करेंगे, फोन तुम्हारा कभी इग्नोर नहीं होगा। बात तुमसे मैं बराबर करूंगा, क्लास में खोलूंगा नहीं, अच्छे से आप समझ लो, ठीक है ना। देखना देखो नहीं, भाड़ में जाओ नालायक। कॉल्ड ऑफ का यूज होगा, बिल्कुल यहाँ कॉल्ड ऑफ का यूज होगा। कॉल्ड इन माने अंदर बुलाना, किसी डॉक्टर को या किसी व्यक्ति को सहायता के लिए बुलाने को हम कॉल्ड इन कहते हैं। कॉल्ड एट किसी मौके पर बुलाने को कहते हैं। और कॉल्ड ऑन का मतलब होता है स्टेज पर बुलाना। कॉल्ड अपॉन या कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी बोलने के लिए निमंत्रित करना, इसका मतलब होता है निमंत्रण देना। और इसका मतलब होता है कैंसिल करना, यानी पोस्टपोन करना। पोस्टपोन है, ये कैंसिल नहीं है, पोस्टपोन है। इसके बाद क्या कहता है, द बस कैंट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी हैज। बस स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि बैटरी हो चुकी है। क्या हो चुकी है बैटरी? द बस कैंट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी हैज। सेंटेंस नंबर 30। सही ऑप्शन की मीनिंग बताया है ना मैंने। ये जो सही ऑप्शन है इसका, ये कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना, हटा देना, रिमूव कर देना, कैंसिल कर देना। समझ गई आप? ये बताया था मैंने अभी। बस कैंट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी हैज। बैटरी का क्या हुआ? बस स्टार्ट नहीं हो रही है। मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेज आ रहे हैं, और ऐसे ही आप चलते रहिए फटाफट। नोटिफिकेशन का क्या है यार, नोटिफिकेशन आता रहेगा, हम तैयारी तो कर लें, अपने आप को तैयार तो करें। नोटिफिकेशन आएगा तो हम क्या हुआ, इंजेक्शन लगा देंगे हम तुम्हारे खींच खींच के। नालायक क्लास नहीं लेते हो लाइव में? 200 लोग क्लास में आ जाए तो हल्का मत जाए, तो तुम नालायकी करते हो। हद हो गई है, हद हो गई है बिल्कुल। दिमाग खराब हो गया है मेरा, दिमाग नहीं सही होगा मेरा। कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। रन डाउन बिल्कुल खत्म हो गई, खर्च हो गई, स्पेंट हो गई। रन डाउन का मतलब स्पेंट हो गई। रन ओवर माने कुचल देना, रन अप माने एक पीछे रह जाना, थोड़ा सा पीछे रह जाना किसी से, और रन इनटू माने होता है दौड़ जाना। द बस कैंट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी, ये हो गया है। देखिए क्या ये 32 बार आ गया। चलो अब अपोजिट चुनने हैं आपको। क्या चुनना है? अपोजिट। लैटेंट का अपोजिट चुनना है आपको। लैटेंट का मतलब क्या होता है ये देखिए, और फिर उसका अपोजिट चुनिए। दिमाग खराब हो गया, इतना बढ़िया प्रैक्टिस चलती है शाम को, है ना। 4 घंटे की क्लासेस लेते हैं हम। लिटरेचर इतना ज्यादा हमने पढ़ा दिया है, लिटरेचर की क्लासेस थोड़ा कम करेंगे, बहुत ज्यादा लिटरेचर हो गया। या तो मैं लिटरेचर का कोई पीजीटी का टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है ना। पोएट्री लगभग समाप्त होने वाली है, इंडियन राइटर्स बचे हैं, दिलीप पाटिल भैया, उनको पढ़ा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 2 4 5 बचे हैं राइटर, एक एक दिन का काम है, 2 2 दिन का बचा हुआ। लिटरेचर तो खत्म ही हो रही है लगभग एलटी ग्रेड की। अब इसके बाद प्रोज बचेगी, हिस्ट्री शुरू करेंगे, अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इधर ग्रामर में ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया हमारा सब कुछ चल रहा, बहुत गजब तरीके से चल रहा, बहुत बढ़िया आराम से चल रहा है। हम बहुत खुश हैं अपनी क्लासेस से जैसे हमारी चल रही है। लेकिन आप लोग नालायकी कर रहे हो। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है, बिल्कुल। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, अपैरेंट। अपैरेंट, क्लियर, लुसिड, है ना, कैंडिड, है ना। ये सारे के सारे ऑब्वियस यानी स्पष्ट। और इसका मतलब होता है लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, कोवर्ट, सरप्सियस, सरप्टिशियस। ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होते हैं लैटेंट के। तो मतलब होता है छिपा हुआ, बंद। समझ रहे हैं? ऑब्वियस का क्लियर होता है, बिल्कुल। चलो ये बताओ, मोरस, बढ़िया वर्ड आया, बहुत बढ़िया।
मोरस, मोरस का क्या होगा? मोरस का अपोजिट बताना है बेटा, इसका बताना क्या है? अपोजिट बताना है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो चल रहे हैं ये 5 आएंगे अपोजिट वाले, लिटरेचर की, ग्रामर की और ग्रामर की और लिटरेचर की और वोकैबुलरी की बेहतरीन बढ़िया क्लासेस दे रहा हूं मैं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं सबको। नालायकी खत्म ही नहीं कर रहे हैं नालायक। ग्लूमी, ग्लूमी, अरे ग्लूमी मोरस का सिनोनिम होता है, ग्लूमी मोरस का सिनोनिम होता है, साइनो होता है। हम आपसे अपोजिट पूछ रहे हैं, अपोजिट इसका चीयरफुल होगा, ये है इसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब विरोधी होता है, कंट्रास्ट होता है, विपरीत शब्द होता है, चीयरफुल होगा इसका। डी। सर ब्रजेश जी का कमेंट ले लीजिए, अति आवश्यक है। कहाँ हो ब्रजेश भैया, कहाँ है बताओ? इतना ज्यादा जरूरी है सर? हो सकता है घर पर नेटवर्क नहीं चलता है, बाहर जाकर देखना पड़ता है, प्लीज उन लोगों का भी देख लीजिए। अच्छा ठीक है, कितने लोग हैं? तो कहाँ रहते हैं? नागालैंड में? नागालैंड की पहाड़ियों पर रहते हैं सारे के सारे 200 के 200? तुम अकेले होगे या एक और होगा? हमको 200 चाहिए, 235 नहीं। बात समझ रहे हैं? कमेंट आपका देख लिया मैंने। नागालैंड की पहाड़ियों पर नहीं रहते हो, बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5, मैं 30 को माफ कर रहा हूं, मुझे 200 क्लास में चाहिए। नालायकी करना बंद करो, फालतू की बहानेबाजी न करो हमसे। नागालैंड पे नहीं रहते हो तो कुछ नहीं सकता। एडमिशन चुके हो लो और लाइव क्लास लेना ही पड़ेगा तुमको, अब तुम बच नहीं सकते। ये सब कुछ नहीं, अंडमान में रहते हैं, नेटवर्क नहीं रहता, उनका भी सोचिए। 200 के 200 ऐसे हैं नालायक, 1 या 2 नालायक ऐसे होंगे जो अंडमान में रह के होंगे। ठीक है अंडमान में रहते हो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के हम तो 30 छोड़ दिए, 35 छोड़ दिए ऊपर के, 200 तो मुझे क्लास में चाहिए। तुमको इतना टाइम नहीं है कि तुम पेड कर चुके हो क्लास में लाइव एक बार 24 घंटे में आ जाओ? तुम इतना तुम्हारी चर्बी चढ़ी हुई शरीर पे तुम्हारे। ब्राजन, ब्राजन का अपोजिट देना है, ध्यान रहे, बार बार लिख के बताना पड़ता है मुझे। अपोजिट देना है, विरोधी शब्द अपोजिट देना है बेटा। लल्ला दिमाग खराब है बिल्कुल, बहानेबाजी हम कुछ सुनेंगे नहीं, हम किसी का कोई कमेंट महत्वपूर्ण नहीं। ब्राजन का मतलब बोल्ड है, मेड ऑफ ब्रास है, मेड ऑफ कॉपर है, शाई है। हाँ शाई अपोजिट है इसका, बिल्कुल। ब्राजन का मतलब बोल्ड होता है, कठोर होता है, जो बोल्ड हो, सख्त हो, सख्त हो। और शाई माने शर्मीला, लचीला, है ना? नेगेटिव क्वालिटी है ये, मतलब पॉजिटिव क्वालिटी है ये। डिबोनायर, डिबोनायर बहुत बढ़िया वर्ड है। डिबोनायर का अपोजिट देना है, बार बार मैं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना बाबू, अपोजिट देना है इसका। असर आया है 126 है, नहीं ये असर नहीं चलेगा, मैं पिघल नहीं सकता, मैं पिघल नहीं सकता। कम से कम 24 घंटे में एक बार तो 200 आओ यार, रात की 9 बजे वाली क्लास में आओ। तुम देखते हो लेकिन बाद में देखते हो, पता नहीं कौन सा रात के 9 बजे क्या करते हो, खाना पीना खाने के बाद कौन सा इतना बड़ा तुम्हारा 55 लोगों का परिवार है जिसको खाना खिलाती हो या खिलाते हो। सब काम धाम सारा निपटा के मौका मिला तो देख लिया, नहीं तो नहीं देखे। तुमका 9 बजे साला फुर्सत नहीं है तो तुम तैयारी क्या कर रहे हो? घर बैठो अपने, मत करो तैयारी। ऑकवर्ड, डिबोनायर का मतलब क्या है? डिबोनायर 34 नंबर क्वेश्चन। हाँ, डिबोनायर का मतलब होता है सिस्टमैटिक ढंग से जो काम किया जाए। ऑकवर्ड माने भद्दा होता है, भद्दा, और ये सपोर्टिव है। डिबोनायर सुटेबल है, सपोर्टिव है, तभी तो इसका अपोजिट जो है ऑकवर्ड होगा, भद्दा होगा। ठीक है ना? विंडी और बामी आप जानते हो, बाम माने मरहम होता है बेटा, बामी मरहम जैसा। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाट्रेन? लिटरेचर आ गई, चलो चलो लिटरेचर फटाफट। क्वाट्रेन क्या है?
200 से ज्यादा का परिवार है और तुम लाइव में आते हो 15 लोग, 115, 110। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो, हाँ जी, कौन भैया बोल रहे हो? विश्वानी सर बोल रहे हैं। जी, विश्वानी सर, बेतरा माधव से। बेतरा माधव से कौन? बाद में बात करते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। गार्जियन आए, दिन भर बैठ के फोन किया हूं ये जानने के लिए कि हमारे किस बच्चे को वैक्सीन लगी, किस बच्चे को नहीं लगी। 2 लिस्ट तैयार किया हूं, जिनको 6 तारीख को वैक्सीन लग गई थी और बाकी को 12 बजे का समय, 12 तारीख का समय दिया हूं। आओ भैया, पूरा दिन बैठ के स्कूलों में यही हो रहा आजकल, वैक्सीनेशन। कौन बोला थे, कौन है बोला था इससे बोल आपको। अच्छा, फोन हमरे वहां रखा है, घर में है, अब है बात कर रही थे। अरे 40-50 फोन मुझे करने पड़े, उसमें मुझे 4 घंटे लगे। ये तुमको भी झेलना है। सरकारी स्कूल में जब जाओगे ना तब मालूम होगा नालायकों तुमको सबको। जब जाओगे किसी माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में काम करने, तब आएगा तुमको मजा। ऐसे ऐसे झेलने पड़ेंगे तुमको और मजे लेके काम करना, झेलना नहीं है, ये मजे लेके काम करना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टेन? क्वार्टेन से तुम्हारा क्या मतलब है? तो ये आंसर आपने दिया है डी, बिल्कुल। स्टैंजा ऑफ 4 लाइन को हम क्वार्टेन कहते हैं। क्वार्टेन के बारे में आपको जानकारी है पहले से ही। फाइंड द ऑड वन मैन आउट। इनमें से अलग को देखो जरा, जिसमें अलग कौन है, जो दूसरों से अलग है, थोड़ा सा अलग है, कौन है वो? फाइंड द ऑड मैन आउट, जो अलग है। क्या यूलिसिस या द फैल्कन, द वर्जीनियंस, ऑन लिबर्टी? ये सभी के बारे में। अरे मरे जा रहे हो ये झेलने के लिए, ये झेलोगे। और कसम खाओ आज मेरे साथ, वादा करो जैसे मैं काम कर रहा हूं, बिल्कुल किसी भी गार्जियन के लिए कोई इग्नोरेंस नहीं, बढ़िया आराम से डील करो, अपनी छवि बनाओ, अपने आप को पॉपुलर करो वहां क्षेत्र में, लोग आपका विश्वानी सर के नाम से आपको जाने, बच्चे आपकी घर घर में तारीफ करें, ठीक है ना। हर घर में आपकी चर्चा हो। आज मैं फोन किया तो मुझे पता चला कि मेरी चर्चा बच्चे घर में करते हैं कि सर हमारे विश्वानी सर है ना। तो आप भी ऐसे ही करना बेटा, ठीक है ना। फाइंड द ऑड मैन आउट। चलो अब क्या करोगे? यूलिसिस नहीं ऑड मैन है, ना 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 ना, ये सब लिटरेरी वर्क्स है, लेकिन द फाल्कन लिटरेरी वर्क नहीं है। ये एक चिड़िया का नाम है, ये एक पक्षी का नाम है जो कि लिटरेचर में एक करेक्टर के रूप में है। इस नाम से कोई रचना नहीं है बल्कि करेक्टर्स है। करेक्टर से तो फाल्कन वो है जो अभी आपने देखा होगा, फाल्कन वो जो मशीन के पंख लगाए हुए फाल्कन कैरेक्टर है, सैम जिसको निभाता है ना, आपने आयरन मैन में देखा होगा, वो फाल्कन है। बाकी फाल्कन चिड़िया का नाम है और बाकी ये सब लिटरेरी वर्क्स हैं। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आप जरा देखें इसके बारे में, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। यूलिसिस इज अ मॉडर्निस्ट नॉवेल है, ये नॉवेल है। और यूलिसिस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सॉरी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम भी है यूलिसिस। The Ulysses is a modernist novel by Irish poet James Joyce. It was first serialized in the parts in American Journal, The Little Review में इसको पब्लिश किया गया सबसे पहले जनरल में, The Little Review, from March 1918 to December 1920 तक इसको पब्लिश किया गया। यूलिसिस जो कि जेम्स जॉयस की एक बेहतरीन नॉवेल है, ठीक है ना। ये सीरियल के रूप में लिटिल रिव्यू में मार्च 1918 से दिसंबर 1920 के बीच में पब्लिश की गई। ये पहली जानकारी होगी। दूसरी, अ बर्ड ऑफ प्रे विद लॉन्ग पॉइंटेड विंग, ये है तुम्हारा कौन? फाल्कन। मैंने सबका डिटेल लिख लिया है। एंड नॉच द ब्रेक टिपिकली कैचिंग प्रे बाय डाइविंग इनटू द अबव कंपेयर विद हॉक। हॉक जैसे बाज होता है, उसी तरह से ये भी एक चिड़िया होती है जो यूं उड़ती है ऊपर आकाश में और अपने शिकार को पाने के लिए यूं साए से जाकर के उसको पकड़ के और फिर भाग जाती है झपट्टा मार के। हॉक यानी बाज से इसको आप कंपेयर कर सकते हो।
द वर्जीनियंस जो है तीसरा ऑप्शन, वो कहता है अ टेल ऑफ लास्ट सेंचुरी, ऑल्सो सिंपल नोन एज वर्जीनियंस। ये वर्जीनियंस जो है ये टेल ऑफ लास्ट सेंचुरी है, इज अ हिस्टोरिकल, और ये एक हिस्टोरिकल नॉवल भी है बाय विलियम मैकपीस थैकरे। विलियम मैकपीस थैकरे का लिखा हुआ ये नॉवल भी है। कौन? द वर्जीनियंस, यानी ये भी एक लिटरेरी वर्क है। ऑन लिबर्टी इज अ फिलोसफिकल एसे बाय द इंग्लिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से कई तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का लिखा हुआ यह एक एसे है, पब्लिश्ड इन 1859, जो 1859 में पब्लिश किया गया। हाँ, फाल्कन एक बर्ड का नाम है। तो ये सभी लिटरेरी वर्क्स हैं। हाँ, सल्यूट है ऐसे क्वेश्चन को। तो ये सब आपके लिए मैं बैठ करता हूं, यहाँ पर मैं सोचता हूं, बनाता हूं, फिर उनके आंसर्स की डिटेल भी निकालता हूं, और जितना मेहनत हो सकती है अपने से उतना मैं करने की कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया जानकारी आपको दे सकें। हाँ, फाल्कन बर्ड। तो फाल्कन एक चिड़िया है, ये कोई लिटरेरी वर्क नहीं है, इसलिए ऑड वन है। ये कौन है? ये ऑड वन, यहाँ फाल्कन ऑड वन है, ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल क्लियर हो गई बात? बढ़िया है। सब फॉन्ट चेंज हो गए ना, लाइक बोल्ड के बजाय थोड़ा वो हो गए। दिख रहे हैं कि बेटा नहीं दिख रहे हैं? ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी स्टेटेड बाय। अकेला क्वेश्चन, हालांकि आप जानते हैं आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आप सब इसका उत्तर तुरंत दे देंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस उनके लिए कठिन होंगे जो बिल्कुल नए हैं। आप सब इसका उत्तर देंगे, मेरे ख्याल से दे चुके होंगे उत्तर आपने वहां। पीडीएफ नहीं, इनको नोट करिए आप अपने पास। अरे कहां कहां से हम निकालते हैं, इधर उधर से कहां पीडीएफ बना के भेजेंगे यार, कितना काम बढ़ाओगे हमारा। इतना काम ना बढ़ाओ, कुछ नोट करो, थोड़ा सा नोट भी करो नालायक। ये जॉन कीट्स की है बिल्कुल, और आपसे मैं चाहूंगा कि आप उस कविता का भी नाम बताएं जिसकी ये लाइन है लास्ट, जिसकी ये लास्ट लाइन है, उस कविता का भी नाम आप हमको बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। Who is the writer of the poem Grammarian's Funeral? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who is the writer of the poem A Grammarian's Funeral? Grammarian's Funeral ये किसकी राइटिंग है, किसकी कार्य है, किसका कार्य है ये? ग्रामरियंस। अरे पीडीएफ नहीं है भाई, जाओ नोट करो, क्वेश्चन नोट करो सारे। अरे केवल वन लाइनर की तरह आंसर ही तो नोट करना है, जो मेन चीजें हैं, तभी तो बेटा दिमाग बढ़ेगा जब आप नोट करोगे, थोड़ा सा इन पर काम करोगे। ग्रामर सुधरेगा ही बेटा, क्यों नहीं सुधरेगा, हम हैं ना साथ में आपके। आप फंडामेंटल देख लोगे, उसी में से आपको बहुत ज्यादा बूस्टअप मिल जाएगा। और अभी ग्रामर तो लगातार चल रही है, टेंस पढ़ा चुका हूं मैं, नाउन पढ़ा रहा हूं। रॉबर्ट ब्राउनिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल। द एस्से ऑन लिबर्टी वाज रिटन बाय, अभी देखो क्वेश्चन आ गया, अभी ये क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से क्वेश्चन आ गया, अब आप इसको बता पाओगे, और अगली बार आएगा तो इसको छोड़ोगे नहीं। अगली बार आएगा तो हाँ, ग्रेशियन अर्न की है वो लास्ट लाइंस बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेशियन अर्न की वो लास्ट लाइंस है। अरे यार एलटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, ये एक सम्मानजनक आपको स्टेटस देने वाली नौकरियां हैं, ये ऐसे नहीं मिल जाती हैं, यूं ही थोड़ी मिल जाती हैं। मैं 4 घंटे की क्लास ले रहा हूं, क्या कोई कोचिंग वाला, एक सिंगल कोचिंग वाला ऐसा है जो 4 घंटे 4 क्लासेस लेता हो एक बैच के लिए? अब चूंकि मेरे पास लोड ज्यादा है, मैं टीजीटी भी पढ़ाता हूँ, पीजीटी भी पढ़ाता हूँ, एलटी भी पढ़ाता हूँ, तो लिटरेचर की तो सबकी चली रही है, ग्रामर की प्रैक्टिस और लिटरेचर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना पढ़ाऊं उतना प्रैक्टिस हो जाए। तो मेरी बाध्यता आप मेरी मजबूरी समझो, मैं क्लासेस कम कर दूंगा, अगर आप लोग इग्नोर करना शुरू करोगे तो मैं क्लासेस कम कर दूंगा। अगर आप लाइव नहीं ले सकते, बाद में देखते हो, तो आखिर मुझे एक समय तो कोई ऐसा बता दो जिस पर आप सब लाइव रहो, है ना। ये कैसी बात होती है कि 50% साला सरकारी स्कूल बना के रख दियो हमारी कोचिंग को, तो 50% अटेंडेंस, एक तो 2 लड़के हैं 40 से ज्यादा कभी आते ही नहीं, तुम तो बिल्कुल हमारी सरकारी कोचिंग बना दिए, सरकारी नौकरी बना दी, सरकारी क्लास बना दिए तुम तो। ऐसे ये बिल्कुल स्टुअर्ट मिल की है। देखो आ गया क्वेश्चन बेटा, अब ये मिस नहीं होगा कभी, ऑन लिबर्टी कभी मिस नहीं होगा तुमसे।
ऑन ह्यूमन बॉन्डेज इज रिटन बाय, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, ये वन लाइनर की तरह नोट कर लो। ऑन ह्यूमन बॉन्डेज इज रिटन बाय, कंपोज्ड बाय, ऐसे लिखते चले जाओ फटाफट, एक एक लाइन में जो आंसर बताऊं मैं वहां आंसर लिख लेना, काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से उसको दोहरा भी लेना। अब फोन करो ना करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए संख्या, हमारी पूरी क्लास हमको एक साथ देखनी है। नालायक, ऐसी कौन सी तुम्हारे वहां 140, आज जिंदगी में पहली बार वहां 141 बच्चा दिख रहा है मुझे जिंदगी में। हे भगवान, कितना धन्य हो गया मैं, 141 बच्चा मेरी क्लास में है, मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं। अरे ये 200 होने चाहिए नालायक। महगम माम माम समरसेट माम ह्यूमन बॉन्डेज का राइटर है 46, क्वेश्चन नंबर 46। ये बिल्कुल समरसेट, डब्ल्यू विलियम समरसेट माम, ये माम है, माम। इनका एक लेसन तुमने पढ़ा था विलियम्स, अच्छा वो विलियम सी डगलस का था। समरसेट माम का कोई लेसन था शायद, क्यों कोई लेसन था इंटरमीडिएट में विलियम समरसेट माम का। हु रोट शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ उधर 136 हो गए। फुर्सत नहीं करो, टाइम ही नहीं देखेगा। कपिल शर्मा का शो भी इसी समय आता है ना। तो वो ऐसा काम करना चाहते हैं जो तालियां बजाएं जिंदगी भर। पार्टी हो गई, हाँ पार्टी हो गई। ये तालियां बजाने वाले लोग हैं ना, इनके लिए तो तालियां थोड़ी बजाएगा। हम इस रात में जाग के बढ़िया भाई लैपटॉप में लगा ले, इसी पे लगा ले मूवी और बढ़िया देखें एंड ऑफ गेम, एंड ऑफ गेम और मतलब हॉलीवुड की मूवीज बढ़िया। कोनो दिक्कत है हमको? कहा कोनो दिक्कत है? हम काहे मर रहे हैं यहाँ पे? कुछ पाना है जिंदगी में, कुछ करना है। तुमको कुछ करने नहीं, तुमको कुछ करना। एसी ब्रेडली बिल्कुल सही उत्तर है 47 का बी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 47 ना, ये पामर डीजे है, ये पामर डीजे है, ए नहीं है। शेयर और लाइक तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, उसमें तो कोई दोहराए नहीं है। ये एसी ब्रेडली नहीं है। शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज, यस बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत हो गया तुम्हारा। सब के सब गए, सब के सब गए, सबके सबकी खटिया खड़ी हो गई। ये पावर डीजे, ये पावर डीजे। सब धोखा खाए, सब धोखा खाए, सब धोखा खाए। ये पावर डीजे है। एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म इस बुक का पूरा नाम है, बात समझ गए? और ये डीजे पामर एडिटर हैं इसके, समझ गए ना लाइको? पोपट हो गया तुम्हारा तो आज, पोपट हो गया, पोपट हो गया। डीजे पावर, डीजे साहब है, डीजे भैया, डीजे वाले बाबू जरा डीजे बजा दो। द रेप ऑफ लॉकेज, अब इसको तुम खेल लोगे आराम से। लेकिन क्वेश्चन देखो ये क्या है, ये है क्या, ये पूछ रहा है। ये पैरोडी है, एलिजी है, रोमांस है या सोनेट है? डीजे वाले बाबू। बस ये जान लो कि क्लासेस अब चलेंगी प्राइवेट ही, लाइव चलेंगी, प्राइवेट चलेंगी, ऐसे ही माहौल रहेगा। तो आज जो करना है कर लेना, मेरा केस ठोक दो, दावा ठोक दो, फोन करोगे रिसीव करूंगा, बात करूंगा तुमसे, तुमको बताऊंगा मैं जो भी बात मुझे करनी होगी। लेकिन क्लास प्राइवेट हो जाएगी इसके तुरंत बाद, ये पक्का मान लो। ये वाली खुला रहेगी, लेकिन जो पेड वाली क्लासेस हैं वो मैं प्राइवेट कर दूंगा। पेड वाली क्लासेस जब लोगे तभी ये क्लास भी मिलेगी।
ये पैरोडी है, बिल्कुल ये पैरोडी है मेरे बच्चे, ये बिल्कुल पैरोडी है। ये रहा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। द रेप ऑफ लॉक इज अ मॉक हीरोइक नरेटिव पोएम। मॉक हीरोइक है ये, मॉक हीरोइक नरेटिव पोएम है, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड एग्जाम्पल ऑफ हाई बर्लेक्स। बर्लेक्स माने होता है पैरोडी, पैरोडिकल है, बिल्कुल पैरोडी कही जाती है इसमें। बाय अलेक्जेंडर पोप दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712, जो 1712 में पब्लिश की गई। हाँ बिल्कुल, खुश तो मैं रोज, अब तुमको तड़पता देख के खुश हो रहा हूं मैं, है ना। तुम नालायकी करोगे तो मैं तुम्हारे बदले में कार्रवाई करूंगा, सीधी सी बात। टॉम जोन्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये, लल्ला मेरा। पोप की पैरोडी, हाँ पोप की पैरोडी है ब्रजेश भैया। क्लास प्राइवेट करने के बाद ज्यादा खुश इसलिए है क्योंकि तुम परेशान हो रहे हो, और देखते कौन कौन परेशान होगा। लोटा चुरा लो, लो लोटा चुरा लो। हिम्मत हो उठा के ले जाओ। ये क्या है, कब पब्लिश हुई थी? ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी 49 का, या फर्स्ट हाफ द 18th सेंचुरी? हाँ ये है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में ये पब्लिश की गई थी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी दिख रहा है वाला? हाँ बिल्कुल सब दिख रहा है, बढ़िया सा। करेक्ट, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फॉन्डलिंग। फॉन्डलिंग माने होता है ऑर्फन, ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब जिसका कोई आगे पीछे ना हो। ऑफन नोन सिंपली एज टॉम जोन्स के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। ये मैंने बीए में, ग्रेजुएशन में पढ़ी थी। इज अ कॉमिक नॉवेल बाय इंग्लिश प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट हेनरी फील्डिंग, इनके द्वारा लिखी गई। इट इज अ बिल्डरगर्सन विडंगर्सन मैन, विडंगर्स मैन, विडंगर्स मैन का मतलब होता है हाँ ऐसे एक नॉवेल जो डील करती हो किसी पर्सन के फॉर्मेटिव ईयर्स को, जिसमें वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा हो, फॉर्म कर रहा हो, मतलब किशोरावस्था से युवावस्था के बीच की कहानी। तो ये कहलाती है विल्डंग स्ट्रोमैन, विल्डंग स्ट्रोमैन, विल्डंग अब जाके कह पाए स्ट्रोमैन। विल्डंग स्ट्रोमैन नॉवेल वह नॉवेल होती है जो किसी भी पर्सन के फॉर्मेटिव ईयर्स को एक्सप्लेन करती है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताती है। वन पर्सन फॉर्मेटिव ईयर और स्पिरिचुअल एजुकेशन। एंड अ पिकरेस्क, पिकरेस्क का मतलब दुष्ट, जिसमें करेक्टर हो मिस्चीवियस करेक्टर हो, नॉटी करेक्टर हो, शैतान थोड़ा सा है ना, मिसक्रिएंट टाइप में, रोग टाइप में हो, ऐसा नॉवेल होता है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 28 फरवरी 1749 इन लंदन। ये लंदन में पब्लिश की गई पहली बार। क्लियर हो गई बात? हाँ, डेवलपिंग नॉवेल, किसी के जीवन की डेवलपमेंट बताती हो जो। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट। निम्न में से कौन रोमांटिक पोएट है? निम्न में से कौन रोमांटिक पोएट है? टेनिसन, आर्नोल्ड, शैली या ब्राउनिंग? लाइक नहीं किया है आप सब लोगों ने अभी? लाइक तो करना चाहिए ना आप लोगों को, सारे के सारे लोगों को लाइक करना चाहिए अगर आप देख रहे हैं। हाँ, डेवलपिंग ईयर्स, हाँ बिल्कुल। अब सी बता रहे हैं शैली इसमें, बिल्कुल। ये हमारे जो पीवी शैली साहब थे, बहुत शानदार कैरेक्टर थे, बहुत शानदार चरित्र थे, बहुत शानदार कवि थे, ठीक है ना। जीवन में अपने वो कैसे थे नहीं, मतलब मुझे उसके कवि की तरह उनको देखें तो एक रोमांटिक एज के बहुत शानदार पोएट थे पीवी शैली।
ये हमारा बैच जो चल रहा है ये LT प्लस TGT और प्लस PGT का, और मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम 6 से 8 महीने की तैयारी करनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 महीने की प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए किसी एक बहुत बढ़िया मेंटर के साथ, जो आपके साथ लगकर उतनी ही मेहनत करे जितनी कि आप करते हैं। तभी आप अपने जीवन को एक लक्ष्य, एक मकाम तक पहुंचा पाएंगे। ये जो नौकरी है ना TGT, PGT और LT ग्रेड की, ये एक सम्मान देती है आपको, समाज में स्थापित करती है, लोग आपके बारे में इज्जत और ज्यादा इज्जत बढ़ाने वाली नौकरी है। तो इसको पाने के लिए कम से कम आपको 1 साल देना चाहिए, लेकिन कम से कम 6 से 8 महीने जरूर देना चाहिए। तो आपका अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो डजंट इट मैटर मच, व्हाट मैटर मच इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, यही केवल मायने रखता है। तो अगर आप मुझे समय देंगे तो ही मैं आपको तैयार कर पाऊंगा, और उसके लिए नंबर वहां स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूं 7023030918 आपको डायल करना है। 15 जनवरी से एक नया बैच हम शुरू कर रहे हैं। 15 जनवरी से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। शाम को 6 बजे, 6 से 7 और 7 से 8 ये नया बैच शुरू हो रहा है, जो पुराने बैच के साथ ही चलेगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक थे, जीवन में रोमांस उनके फुल था, बिल्कुल फुल रोमांस था। तो ये रहे 10 क्वेश्चन लिटरेचर के और 10 लैंग्वेज के, जो रात को शानदार क्लास चलती है 9 बजे, सुबह 8 बजे। आज एक ही लाइट से पढ़ा डाले पूरा। सुबह 7 बजे हमारा शेड्यूल बता देता हूं एक बार। सुबह 7 बजे क्लास चलती है एक, अब वो 8 बजे चल रही है क्योंकि स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं, अब मुझे देर में जाना रहता है। तो 8 AM क्लास चलती है, ये लिटरेचर की चलती है। 8 AM ये चलती है वोकैबुलरी, और इसमें नॉर्मन लेविस को हम समझाते हैं। नॉर्मन लेविस के 54वां लेक्चर आज होने वाला है, कल 54वां लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। शाम को 6 से 8 के बीच में लैंग्वेज और लिटरेचर रहती है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहती है, और 9 बजे ये प्रैक्टिस रहती है। 9 PM में ये प्रैक्टिस रहती है, जिसमें लैंग्वेज, लिटरेचर और वोकैबुलरी सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिलेगी नौकरी, कोई रोक नहीं सकता आपको नौकरी पाने से, ठीक है ना। और अब मैं चलूं क्या, ठीक है। मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले समय से, और शेयर जरूर अपने एक दोस्त को करिए जो LT की तैयारी कर रहा हो। अगर वो पेड कोर्स नहीं भी लेना चाहता, अगर उसको पैसे की कोई दिक्कत है तो भी मुझे मैसेज कर सकता है। पैसे के लिए किसी की पढ़ाई रुके ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि शिक्षा पर सबका समान अधिकार होता है, लेकिन पैसा हमारी जरूरतों को पूरी करता है। तो अगर वो थोड़ी सी जरूरतें पूरी कर सकता है तो वो पढ़ाई कर सकता है, कोई समस्या नहीं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, डायरेक्टली मुझे मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।